देखती आंखों सुनते कानों, आपको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। और मेरी हमेशा की तरह मेरी अल्लाह से दुआ होती है कि अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और आपकी उम्रें दराज करे और आपका हर पल हर लम्हा खुशियों से भरा हो। आप बेशकदर दुनिया और आखिरत में इनामात पाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे लिए भी दुआ ज़रूर करते होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब बात हमेशा की तरह हम रूटीन के मुताबिक जो हमारा स्टार्ट में टॉपिक होता है उन बच्चों के हवाले से जो बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक मैं बात करूंगी मैं उन बच्चों को नमाज पढ़ने का ज़रूर मैसेज देती रहूंगी। हो सकता है कोई एक बच्चा मेरे बोलने से मेरे कहने से अगर नमाजी बन गया तो मैं समझूंगी कि वो मेरे लिए अल्लाह के हुक्म से नजात का जरिया बन गया। मेरी उसने आखिरत बना डाली, उसने मेरे लिए वो मेरी बख्शिश का जरिया बन गया। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं बोलती रहूं और आपको कहती रहूं कि आप ज़रूर बाज़रूर नमाज पढ़ा करें, क्योंकि नमाज ही वो वाह ज़रिया है जो अल्हम्दुलिल्लाह बाफ़ज़ल खुदावंद करीम आपको नेकियों की तरफ और कामयाबियों की तरफ ले जाता है और गुमराहियों से और शैतानी अमलों से रोकता है। जो शैतानी रुकावटों से जो शैतान रुकावटें डालता है उनसे बचाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमेशा अपनी दुआओं में ये याद रखा करें और ये दुआ किया करें अल्लाह पाक आपको हम सबको ऐसी हदायत दे जिसके बाद गुमराही ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें अपनी दुआओं में ऐसी गहरी बातें ज़रूर याद रखनी चाहिए जो हम सब के लिए बेहतरीन बेहतरीन सदका जारिया हो और बेहतरीन अमल हो। आज फिर हम बात करेंगे जो हमेशा की तरह हमारा टॉपिक होता है जन्नती के हवाले से, जो जन्नतियों के हवाले से जो इनामात अल्लाह पाक ने जन्नत में हम सब के लिए इंशाल्लाह हम सब मुसलमान हैं हमारे लिए अल्लाह पाक ने इनामात बहुत ज़्यादा इनामात अल्लाह पाक ने रखे हैं। इंशाल्लाह बेशक अल्लाह पाक वो हमें एक नेकी के बदले ही अता कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इधर हम बात करते हैं। अब ये बात मैं एक हदीस की रूह से बयान करूंगी कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे थे। उस मजलिस में गांव वाले एक सहाबी भी बैठे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि जन्नतियों में से एक शख्स ऐसा होगा जो अल्लाह ताला से खेती करने की इजाजत तलब करेगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि यह बंदे क्या तू इस पर राजी नहीं है? जो नेमतें मैंने तुम्हें अता की, जितने इनामात मैंने तुम्हें अता किए तुम्हारी नेकियों के बदले अल्लाह पाक ने जो मैंने तुम्हें दिए, क्या तुम इस पर साबिर और शाकर नहीं हो? तो वो बंदा बोलेगा बेशक अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर खुश हूँ, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं खेती करूं। तो अल्लाह पाक उसे इजाजत दे देंगे। तो वो बंदा जमीन में बीज डालेगा और पलक झपकते ही उधर जो जगह है वो जमीन हरी भरी हो जाएगी और उधर फसल भी उग जाएगी और साथ वो कट के पहाड़ों की ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ताला उस बंदे से बोलेंगे ए आदम के बेटे, ये ले तेरी हिरस का पेट कोई चीज ना भर सकी। ये बात सुनकर गांव के रहने वाला सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलेगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई शख्स कुरैशी या इंसारी होगा, क्योंकि यही लोग ज़रात पेशा है, हम तो ज़रात पेशा नहीं है। हम क्यों कर अल्लाह से ऐसी दरख्वास्त करेंगे?
सहाबी की ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। बात करने की वजह ये थी कि इंसान जितनी मर्जी अल्लाह पाक दुनिया में या आखिरत में चीज़ों को नवाज दे, एक इंसान ऐसा है जो नाशुक्री करने से बाज नहीं आता। हमें तो हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, जो अल्लाह पाक ने जितनी भी दुनिया या आखिरत में हमें नेमतों से नवाजा है। तो हमें कोई भी ऐसा अमल या ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अल्लाह पाक को नापसंद गुजरे। तो अब फिर हम बात करेंगे जो जन्नत में परिंदे भी होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जन्नत में जन्नतियों को तो गोश्त भी खाने को दिया जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और उन परिंदों का गोश्त दिया जाएगा कि हजरत अब एक हदीस के हवाले से मैं बयान करूंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जन्नत में परिंदे होंगे उनकी गर्दनें ऊंट की मानद होंगी, वो ऊंट की तरह होंगे और वो एक दरख्त से दूसरी दरख्त पर उछले कूदेंगे, चिचहाएंगे, वो इतने बड़े होंगे। तो उनका जो गोश्त होगा वो जन्नतियों के लिए होगा। तो जब ये बातें सुनी हजरत अबू बकर सदीक ने, तो हजरत अबू बकर सदीक ने कहा कि कितनी अच्छी बात है और कितने बेशकदर इससे इनामात अल्लाह पाक ने जन्नतियों को दे रखे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सदीक को ये बिशारत देंगे कि यही नहीं बल्कि जो भी जन्नती रिहाइश करेगा गोश्त खाने की, और जिस परिंदे का या जिस जानवर का गोश्त खाने की ख्वाहिश करेगा वो उसी वक्त भुना हुआ बगैर आग और धुएं के उसकी आगे पेश कर दिया जाएगा। फिर वो पेट भर के खाएगा, जितनी भी उसे तलब होगी उसके मुताबिक वो खाएगा। उसके बाद वो परिंदा वैसे ही जिंदा होके उठ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या शान है रब्बुल अज़ीम की, क्या बात है उस रब की जिसने ये कायनात बनाई, ये दुनिया बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बेशक हमारे इतने गुनाह करने के बावजूद वो हमें माफ कर देगा एक नेकी के बदले। अल्हम्दुलिल्लाह। हम उम्मते रसूल है तो बेशक अल्लाह पाक हमें माफ कर देगा। लेकिन अगर हम अपने अल्लाह से, अपने रब से और अपने रब के नबी से मोहब्बत करते हैं, अपनी उम्मते रसूल होने का दावा करते हैं, तो हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे ना हमारा रब नाराज हो ना हमारा नबी नाराज हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप सब इन बातों पे ज़रूर अमल करेंगे। देखिए ये कितनी गहरी बातें हैं, और सबसे बड़ी बात है एक एक चीज़ जन्नत की बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आपके अंदर ये जज्बा, ये ख्वाहिश पैदा हो कि देखिए हम अच्छे काम करेंगे, और अल्लाह पाक ने इस एक अच्छे काम के लिए हमारे लिए कितने अच्छे अजीम और कितने खूबसूरत इनामात रखे हैं जो दुनिया में तो हम बंदा सोच भी नहीं सकता। और हम दुनिया में छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए भागते हैं, दौड़ भाग करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। देखिए इसके लिए तो इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। कोई अच्छा अमल, कोई नेक अमल जिसका इंसान को खुद करके भी सुकून और राहत महसूस होती है, तो हमें कर गुजरना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। न जाने कौन सा एक अमल हो जो हमारी मग़फ़िरत का जरिया बन जाए, तो हमें ऐसे काम जरूर करने चाहिए। बाकी मेरा ये मैसेज आप उम्मीद करती हूँ दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, और इंशाल्लाह मुझे मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि हर वीडियो में मेरा एक मैसेज होता है कि आप से रिक्वेस्ट है कि आप इसे सवाब की नियत से, एक सदका जारिया की नियत से देखें। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर आप ये बात दूसरों तक कन्वे करेंगे और वो बंदा आगे दूसरों तक, जब तक ये मैसेज आपके ज़रिए यहाँ तक ये जाएगा, तब तक आपकी नस्लों तक आपको ये सवाब मिलता रहेगा।
تو کیا آپ نہیں چاہیں گے؟ کچھ نہ سوچے، یہ نہ سوچے کہ اس سے شاید اس بندے کا یہ فائدہ ہو جائے، یہ نہ سوچے، صرف ایک ثواب کی نیت سے، ایک صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ یہ اس میسج کو یہ دوسروں تک پہنچائے، یہ آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم سب یہی چاہیں گے کہ ہمارا کوئی بھی ایک عمل ہو جو ہمیں جنت تک لے جائے۔ تو انشاءاللہ کل پھر جنتیوں کے حوالے سے بات ہوگی، کیونکہ یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے اور میرا کام ہے آپ کو جنت کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بارے میں بتانا۔ انشاءاللہ جو کچھ مس ہو گیا تو اسے آپ مجھے ضرور کمنٹ کے ذریعے آگاہ کیجئے گا کہ میں نے کیا مس کیا۔ تو مجھے امید ہے آپ مجھے سبسکرائب بھی کریں گے اور مجھے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے اور مجھے کمنٹ بھی کریں گے۔ مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا، میں تب تک یہ آپ کو میسج دیتی رہوں گی جب تک آپ مجھے کمنٹ نہیں کر دیتے۔ تو لاسٹ میں ہمیشہ کی طرح ہمارا ایک ٹاپک ہوتا ہے، جو بچے والدین کی عزت نہیں کرتے ان کے لیے ایک میسج ہوتا ہے۔ ان بچوں سے گزارش ہے کہ والدین کی ضرور عزت کرے، ضرور عزت کرے، کیونکہ آپ کی کامیابیاں دنیا اور آخرت کی نیکیاں، دنیا اور آخرت کے جو اللہ پاک نے درجے رکھی ہیں، جو ثواب، جو انعامات اللہ پاک نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ ان کی فرما برداری کے بغیر ناممکن ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتی، آپ اپنے لیے، صرف اپنے لیے ایصال ثواب کمائے دنیا اور آخرت میں۔ تو اس کے ساتھ ہی اب میں اجازت چاہوں گی، کل پھر اسی ایک ٹاپک کے ساتھ، کچھ نئی بات کے ساتھ، کچھ دنیاوی بات کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔